बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जोजी। आज 292वां दिन 292nd डे श्री सिंधी मंथन। खेल में प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि की महिमा उसके जीव की रहनी पर निर्भर है। अति 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 सुंदर टाइटल जो कि कल की चर्चा में से निकाला गया। पूरी चर्चा को एक टाइटल में समा देना कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु जब राज्य मेहर करते हैं ना तो हर कार्य आसान भी हो जाता है और हमारी जो कार्य शैली है वो रहनी बनने लग जाती है। और ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर अति प्यारा। मुझे ये बताइए, मुझे एक बार बताइएगा, हैंड रेज कीजिएगा सुंदर साथ जी, ये थंबनेल टाइटल को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है? हैंड रेज करके बताइए, मैं टाइटल भी दिखाती हूँ आपको। ये थंबनेल टाइटल को किस प्रकार से अभिव्यक्ति उसकी हो रही है, टाइटल की अभिव्यक्ति, इन शब्दों की अभिव्यक्ति कैसे हो रही है इसमें? जी मीना दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगता है सब सखिया जाग गई है, चितवनी में बैठी है और ये मैं सो रही हूँ अभी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। मैं सो रही हूं तो नहीं, क्योंकि आप भी उस तरफ अग्रसर हो चुके हैं। शुक्र है राज्य का, हम सब धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। चंपा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मुझे तो ऐसा भाव आता है बीच में हमारी श्यामा महारानी है और हम सब सखिया साथ में बैठी खड़ी हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। नोकिया 3.4 से सुंदर साथ जी हैं, प्रणाम जी। जी आपका अनम्यूट कर दिया जिन्होंने हैंड रेस किया था। जी शायद गलती से हुआ होगा। आपने बहुत सुंदर बताया सुंदर साथ जी। ये देखिए, कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि, खेल में प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि की महिमा उसके जीव की रहनी पर निर्भर करती है। ये देखो, सारा संसार सो रहा है, उनका छोटा सा ब्रह्मांड सुलाया हुआ है साथ में। ये देखो, बच्चे भी सो रहे हैं, ये देखिए घर वाले भी सो रहे हैं, बुजुर्ग भी सो रहे हैं, सारा ब्रह्मांड सो रहा है। अंधेरा है, दीपक जल रहे हैं सुंदर सा जी, अंधेरा है, पर सुहागनी को नींद नहीं आती। सुहागनियों को नींद नहीं आती सुंदर सा जी। और यही रहनी है, क्या क्या, उसके जीव की रहनी पर महिमा निर्भर है। हम कहते हैं कि त्रिदेव हमारी चरण रज के लिए तरसते हैं, सबकी चरण रज के लिए नहीं तरसते वो, कि ब्रह्म सृष्टि कुछ कर भी नहीं पा रही, करती भी नहीं है, जीवों के जैसे वो रहती है, उसकी चरण रज लेने कोई नहीं आता सुंदर साथ जी। हम तो उनकी चरण रज के, ये जीव ब्रह्मा विष्णु महेश जी की चरण रज के लायक नहीं है अगर ये आत्म भाव को प्राप्त नहीं होता है। तो गुनाह मत लीजिए, किसी का भी अपमान नहीं करना। आत्म भाव में जब आ जाता है तो वैसे ही अपमान नहीं कर पाता किसी का भी, हमेशा सबके लिए प्रेम के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। अपमान तब तक निकलता है जब ये जीव भाव में है, और जीव का स्वभाव ही अपमान करना है, अभिमान करना है, अपमान करना है। आत्म भाव में आने वाले कभी किसी का दिल नहीं दुखाया करते, वो तो प्रेम की ध्वजा हुआ करते हैं। तो ये जीव की रहनी अगर ऐसी होगी, पूरा ब्रह्मांड सो रहा है, कोई ये जाहिरी निद्रा भी है सुंदर साथ जी, और ये अज्ञानता की निद्रा भी है। पर ब्रह्म सृष्टियां अपने पिया को पाने के लिए तत्पर हैं। एज डजंट मैटर, छोटी एज में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, और
वृद्धावस्था में भी हो सकता है, कब किसको मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। और हमारी श्यामा जी, हमारी इंद्रावती जी, उनके सानिध्य में हम सब सुंदर सा जो जो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ब्रह्मांड को सोता छोड़कर वो पल अपने ढूंढ लेंगे, ऐसी रहनी कर दिखाएंगे कि पिया को तो आना ही पड़ेगा। और कोई लक्ष्य ऐसा नहीं होता सुंदर सा जी, यहाँ देखा है हमने, जिसकी टांगें भी नहीं होती ना, वो भी भाग के, मैराथन भाग के और गोल्ड मेडल ले आया करते हैं। वो पर्वतों की चोटियां तक लांग जाया करते हैं जिनकी टांगें नहीं होती, आर्टिफिशियल लेग्स लगी होती हैं उनको। वो ऐसा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं जिनको डॉक्टर्स कहते हैं असंभव है। तो हमारा तो सब कुछ राज जी ने हमें तो उपलब्ध कराया, हम कैसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आइए चलते हैं श्री सिंधी की ओर। अति सुंदर, अति प्यारी, और इस लक्ष्य के बारे में ना किसी ने बहुत सुंदर लिखा हुआ है। कहते हैं जब तक पहाड़ तोड़े नहीं गए थे ना, तो ये दुनिया यही कहा करती थी, दुनिया हमेशा यही कहती रहती है, नेति नेति, पहाड़ को तोड़ा नहीं जा सकता। पर कहते किसी ने पहाड़ तोड़ा ना, नहीं मानी ना दुनिया की बात कि नहीं तोड़ा जा सकता। दुनिया कहा करती थी पर्वत नहीं चढ़े जा सकते, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये तो असंभव कार्य है। पर किसी पांव ने तो पर्वत लांघे ना। पर कहते हैं पर्वतों को सबसे पहले कोई हथौड़ी नहीं तोड़ती, सबसे पहले पर्वत पे पांव नहीं चढ़ते, सबसे पहले विचार चढ़ जाते हैं हमारे वहां पे। हमारा दृष्टिकोण, हम विजुअलाइज करते हैं कि मैंने पर्वत चढ़ना है, मैंने लक्ष्य को पाना है, मैंने राज्य को पाना है। पहले भावलीनता, पहले दुनिया के प्रति ये नजरिया बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि, हमारा पहले कोण बदल जाता है। दुनिया की ओर से कोण बदल के सोचिए, एक कोण बना हुआ है, कोण आता है ना सुंदर सा जी, एंगल, उस एंगल की एक लेग जो होती है, एक हैंड जो होता है ना, एक बाह एंगल की हटा के राज्य की तरफ कर दीजिए, दृष्टिकोण बदल लीजिए। कहते हैं जितना आप सोच सकते हैं उतना आप पा सकते हैं। राज्य ने हमें नवाजा है इस मेहर से। कहते दुनिया के कहने में मत आइए, दुनिया को कहने दीजिए कि असंभव है, अंधेरा है। अपने आप से कहिए मेरे लिए सवेरा है, क्योंकि मेरे अंदर मेरा प्रियतम विराजता है, इसीलिए मेरे अंदर सवेरा है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, तुम कहते हो है अंधियारा, घोर तिमिर से है सब ना हारा। सब हार गए घोर तिमिर से, घुटने टेक चुकी उम्मीदें, नहीं दिया भर भी उजियारा। एक दिए भर उजियारा नहीं है यहाँ पे, पर सुनो जरा जो कहती हूं, मेरा दीपक मुझ में रहता है, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बाहर दीपक भर उजियारा नहीं है ना, मेरा दीपक मुझ में रहता है। और वो दीपक नहीं, वो दोपहर का सूर्य है, वो मेरे अंदर रहता है मुझको विश्वास अटल, ये मुझको नहीं अंधेरा होगा, मेरे लिए सवेरा होगा, मेरे लिए सवेरा होगा। चाहे कोई कैसी भी रहनी कर रहा हो, चाहे इस दुनिया में कैसा भी अंधकार हो, पर मेरे लिए सवेरा है, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे अंदर रहता है। पर ये बातें नहीं रहनी चाहिए, मैं उसको पा के छोड़ूंगी, और बातों में नहीं पा के छोड़ूंगी, मैं वो करूंगी जिससे उसको पाया जा सकता है। मैं वो स्वाध्याय करूंगी, मैं वो वाणी मंथन करूंगा, मैं उस चितवन में बैठूंगा। जो जो रास्ते परमहंस मुझे दिखा रहे हैं, सब सुंदर साथ से मैं प्रेम करूंगी, मैं प्रेम करूंगा। जो रास्ता मुझे दिखाया जा रहा है उसको पाने का, वो मैं करूंगी, वो मैं करूंगा। तेज हवा से डर कर पत्ते डाल छोड़कर नहीं भागते, रहते एक पत्ते से भी सीखना है, रहते हैं निर्भीक निडर। वो कितनी भी हवाएं आंधियां चल रही हो, पत्ते अपना आराम से झूलते रहते। किस पे विश्वास है? हम जुड़े किससे हैं? हम पेड़ से जुड़े हैं। पेड़ को ये आंधी उखाड़ नहीं सकती, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? तो हम किससे जुड़े हैं सुंदर सा जी? हम अक्षरातीत के अंग हैं। हमें पत्ते को एक पेड़ पर इतना विश्वास होता है कि वो डरता नहीं है आंधी से, हम माया की आंधियों से कैसे डर सकते हैं? क्या हमें अपने पेड़ पे भी विश्वास नहीं है? और वो तो अक्षरातीत है जिसके हम अंग हैं। क्या उसको यहाँ की आंधियां हिला सकती हैं? तो उसके अंगों को कैसे हिला जाएंगी सुंदर साज जी?
तेज हवा से डर कर पत्ते डाल छोड़कर नहीं भागते कि चलो आंधी आ गई डाल छोड़ के चलते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ईमान की डाल छोड़ के हम क्यों भागते हैं सुंदर सा जी? रहते हैं निर्भीक निडर वो, यूं ही हार नहीं मानते। इन पत्तों ने मुझे सिखाया, जीता जिसने धैर्य दिखाया। कहाँ धैर्य दिखाना है? माया की परिस्थितियों में धैर्य से खड़े रहिए, और उसके बाद जागने की राह में भी जो पत्थर आते हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, जीता जिसने धैर्य दिखाया। और ये पिया सिखाते हैं, तभी अंदर आ पाते हैं। नहीं चलेगी तूफानों की, पिया का जहां बसेरा होगा। जिसने पहचान लिया होगा ना, वहां तूफानों की चलती नहीं है। मेरे लिए सवेरा होगा, मेरे लिए सवेरा होगा, क्योंकि मेरे अंदर दोपहर का सूरज बसता है। रातों रातों नींद गवाकर खुद को अगर तपाया है, हमारे परमहंस महाराज जी ने तपाया, हमारी इंद्रावती सखी के जीव ने तपाया, हमारे देवचंद्र जी पता नहीं कभी सोते होंगे कि नहीं सोते होंगे, हमारे खुद के सतगुरु सुंदर सा जी, उन्होंने तपा तपा के दिखाया है। रातों रातों नींद गवाकर अगर हम तपाएंगे खुद को, तो वो कैसे नहीं मिलेगा? खुद को अगर तपाया है, कौन है वो जिसके हिस्से ना उसका सूरज आया है? किस परमहंस को आप काउंट करेंगे जिनको नहीं मिले राजी? सबको मिले, क्योंकि उन्होंने खुद को तपाया है। प्यास अगर कुछ पाने की, उस पर सर्वस्व लुटाने की, फिर हो चाहे पिया 100 परतों में वो, आखिर एक दिन मेरा होगा, मेरे लिए सवेरा होगा। चाहे पूरी दुनिया के लिए अंधेरा हो, पर मेरे लिए सवेरा होगा। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। पग आ जाए अपने पर, कहते अगर मेरे जो पग है ना, वो रहनी की राह पे चलने पे आ जाए ना, तो पथ बन जाता है हर पत्थर, हर पत्थर को रास्ता बना दिया जाता है। दृढ़ हो जाए पाने को, तो लक्ष्य चला आता है उठकर, हमें नहीं जाना पड़ता उस तक। इंद्रावती जी कहती हैं, जहां मैं हूं, जहां जिहां हूं तिहां तमें आओ। मैं जहां बैठी हूं, आपको आना पड़ेगा पिया, मैं नहीं आऊंगी। कबीर जी कहते हैं, अब तो हरि मेरे पीछे पीछे फिरता है, लक्ष्य चला आता उठकर मेरे पीछे पीछे। दृढ़ हो जाए पाने को, तो लक्ष्य चला आता है उठकर। चुन बैठे जब नदी दिशाएं, भूधर जाकर शिला हटाएं। कहते हैं नदी ने सोच लिया ना कि मुझे इस दिशा में जाना है, तो वो रास्ते के सारे पत्थरों को चीर चीर के, शिलाओं को हटा के उस दिशा में बढ़ जाती है। जिस मन में साहस का डेरा हो, उस पर किसका घेरा होगा? माया की मुश्किलें नहीं हरा पाएंगी, क्योंकि मेरे लिए सवेरा होगा, क्योंकि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मेरे लिए सवेरा होगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, इसके लिए मंथन रोज करना पड़ेगा, सुंदर साथ से प्रेम रोज करना पड़ेगा, समर्पण रोज करना पड़ेगा, रोज पॉलिश करना पड़ेगा अपने समर्पण को, रोज पॉलिश करना पड़ेगा अपने ईमान को। कैसे पॉलिश होते हैं? माया धूल चढ़ा जाती है उनके ऊपर, हम तो सो जाते हैं, माया धूल चढ़ाने में लग जाती है सुंदर साथ जी। कैसे पॉलिश होते हैं? वाणी मंथन से फिर चमक जाता है मेरा ईमान, वाणी चितवन से सुंदर साथ जी फिर समर्पण चमकने लग जाता है। इसीलिए कभी भी सेवा, आपको पता है वाणी मंथन पूरा दिन नहीं होता, चितवन पूरा दिन अभी हमारी इस सिचुएशन में नहीं होती, परमहंसों की पूरा दिन होती है मंथन, तो वो खुद ही टीका होते हैं सुंदर साथ जी। हमारे जैसे जीवों को सेवा बहुत बल देती है, तो इसीलिए जहां भी सेवा की अपॉर्चुनिटी मिले कभी मत छोड़िए। कोई भी सुंदर साथ सेवा भी करना चाहते हो, जरूर कांटेक्ट कीजिए। कोई ना कोई हृदय में बाद में आती है, पहले राज्य सेवा निकाल के रखे होते हैं, तब हृदय में आती है। अब कहते हैं सिंधी में सुंदर साथ जी, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं आपने मुझे बड़ी वड्डी बना दिया, नाम सिंगार शोभा सारी राज्य, कहते हैं मैं भेख तुम्हारो लियो, और जा नहाए अकल हिन आलम में। कहते हैं जैसी अकल, जैसी बुद्धि, जैसी निज बुद्धि इस आलम में, इस संसार में किसी के पास नहीं है, सा डिन्निए मुंह के मत। कहते हैं वो बुद्धि आपने मुझे दी है राजी। क्या आप ये लोकेशन प्लान करते हो?
जूम की लोकेशन प्लान की होगी थी। क्या आप ये रोल्स प्लान करते हो कि ये सुंदर साथ बैठे होंगे? जब शुक्राना और सिंधी का ये राज जी श्यामा जी रूहों की सिफत का, रूहों जी सिफत का ये जो प्रसंग आपस में मारिफत अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे, आपने कैसी मास्टर प्लानिंग है। और ये कितनी बार हो चुका है सुंदर साथ जी पहले भी, कि इन दोनों को एकाकार होते देखा। यहाँ इंद्रावती शुक्राना बजा रही हैं बैठ बैठ के, और वहां भी लालदास जी से शुक्राना बजवाया जा रहा है। दोनों राज्य ही कर रहे हैं। कहते हैं जो निज बुद्ध इस संसार में हिन आलम में किसी के पास नहीं थी, सा डिनिये मुंह के मत, आपने वो मत मुझे दे दी, वो बुद्धि मुझे दे दी, जैसे आऊं सब समझी। इस निज बुद्ध से मैंने पूर्ण रूप से समझ लिया है, मैंने जान लिया, सब समझी। कायम आलम सिफत, कि इस नश्वर जगत में, इस आलम में उस कायम की, उस अखंड परम धाम की क्या सिफत होती, जिसको वैल्यू पता लग जाती है ना। आप एक बच्चे को कितना भी कहते रहो पढ़ाई कर ले, वो फिर आंख बचा के भाग जाता है, फिर आंख बचा के हट जाता है कि अब नहीं देख रहे, चलो भाई मम्मी किचन में बिजी है, पापा चले गए हैं, चलो फिर उठ जाओ, फिर उठ जाओ। जब तक उसके दिल में नहीं आ जाती ना समझाया हुआ, जब तक उसके दिल में बैठ नहीं जाता ना मन में कि ये करने से मेरा फायदा है और इसकी वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू क्या है, दुनिया के कमाने की वैल्यू है अभी तो, जो कि इम्परमानेंट है, जो कि टेम्परेरी है। वो भी जरूरी है, टेम्परेरीली जरूरी भी है, परंतु उसकी भी वैल्यू समझ में आने पर फिर आंख की जरूरत नहीं होती उसको, कि माँ की आंख रहेगी, वो देखती रहेगी, मम्मी देखती रहेगी, पापा देखते रहेंगे, या बड़ी बहन बड़ा भाई नजर रखेंगे, तभी तक मैं बैठा हूं, नहीं तो मैं तो खिसक जाऊंगा। जब तक उसको आंख वाला देख रहा है, वैल्यू समझ में नहीं आती ना सुंदर साथ जी, तब तक नहीं बिठाया जा सकता। हमें भी जब तक उसकी सिफत समझ में नहीं आती ना, कि ये अखंड परम धाम का ज्ञान मेरे लिए क्या मायने रखता है, एक एक जाती हुई सांस का दुख नहीं होता ना जब तक सुंदर साथ जी, कि ये सांस मेरी कैसे चली गई, अब नहीं वापस आएगी। चितवन में बैठ जाओ, सांस को वापस ले आओ, नहीं आएगी। कितनी पेमेंट कर दो उसकी, करोड़ों अरबों दे दो, एक सांस नहीं खरीद सकते सुंदर साथ जी जो चली गई। जब तक इन हीरे जैसी सांसों का मोल समझ में नहीं आएगा, हम इनको गवाते रहेंगे। कि क्या ये सांस को खर्च करके, दुनिया का पैसा खर्च करना हो ना, बेस्ट से बेस्ट चीज लेके आएंगे, हम कितना टाइम स्पेंड करेंगे उसके लिए, कि इतने धन में मुझे बेस्ट क्या मिल सकता है, मेरे बजट के अकॉर्डिंगली मैं बेस्ट चीज क्या चूज करके ला सकता हूँ, ला सकती हूँ। तो इन सांसों का बजट देखिए सुंदर साथ जी, इन सांसों में बेस्ट, राजी ने कहा तुम्हें शॉपिंग करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कर ली उन्होंने सारी। परमहंसों ने सब जगह जा जा के देख लिए सौदे, कहाँ पे झूठ के मिल रहे हैं, कहाँ पे सच के। श्यामा महारानी ने जगह जगह धक्के खा खा के देख लिए, सारी शॉपिंग करके देख ली, कहाँ अखंड मिलता है, कहीं नहीं मिला। सब जगह खोजती रही, वो दुनिया अपनी छोड़ दी उन्होंने सुंदर साथ जी, हमारे लिए ढूंढती रही श्यामा जा जा के, कहाँ मिलते हो राज्य, कहाँ अखंड मिलता है, कहाँ अनंत मिलता है, कहाँ प्रेम मिलता है, कहीं नहीं मिला। हमारे लिए ला के रख दिया, दिस इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर बजट। हमारे जीव का बजट क्या है, जितना कमाया होगा उतना ही तो होगा, फिर भी बेस्ट दे दिया, सबको दे दिया, बराबर दे दिया। अब बनाओ अपना बजट वैसा, जीव को खड़ा करना है सुंदर साथ जी, बस वो सामने खड़े हैं, कहते मैं मिलने को तत्पर हूं तुमसे, बस इसको खड़ा कर लो। वो भी क्यों, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा जीव सहन नहीं कर पाएगा। आवेश स्वरूप जिस तत्व से बने हैं वो जीव तेरा सहन नहीं कर पाएगा, इसको खड़ा करना जरूरी है। जब तक घड़ा तपेगा नहीं, उसमें पानी टिक नहीं पाएगा। हम कहते राज्य आते क्यों नहीं, कहते गीली मिट्टी में क्या आऊं मैं,
तुम्हारा घड़ा अभी अभी शेप देने का प्रयत्न करता हूं, उसके लिए ठोक पीट, बाहर से हाथ अंदर हाथ रख के बाहर थोड़ा थोड़ा शेप देने के लिए भी घुमाना पड़ता है, तो तुम घबरा जाती हो। मैं क्या करूं? मैं तो आना चाहता हूं, मेरा प्रेम का जल तो तुझ में समाने के लिए तत्पर है, उसका क्या कसूर है? जल तो तैयार खड़ा है प्रेम का। हमारा घड़ा कच्चा है सुंदर साथ जी, अभी तो शेप भी नहीं ली, कच्चा भी कहाँ कहेंगे उसको। शेप लेने के लिए कहते घुमाता हूं उसको, उसमें जरा सी बाहर से थपकी देनी पड़ती है, और तुम कहती हो माया की ये आ गई वो आ गई। मैं क्या करूं बताओ? इतने 400 साल हो गए, तुमने शेप ही नहीं देने दी उसको। धैर्य रखिए सुंदर साथ जी, माया में जो भी सिचुएशन आ रही है, मुझे मेरे में जल समाए, टेढ़ा मेढ़ा ही बना लीजिए। हम परमहंसों जैसा परफेक्ट घड़ा तो बना भी नहीं पाएंगे, पर थपकी तो देने दीजिए, कम से कम घड़ा तो बने, टेढ़ा मेढ़ा ही सही। अभी तो बनेगा, उसके बाद सूखेगा, तपाया जाएगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। फिर प्रेम का जल, वो जल पहले तैयार खड़ा है, घड़ा रेडी नहीं है बनने को। क्या करें सुंदर साथ जी? कहते निज बुद्ध दे दी आपने, उनको पता लग गया नश्वर जगत में अखंड परम धाम की महिमा क्या है। जिसको पता लग जाता है ना, मेरे ताले मिने राज जी ने क्या लिख दिया है, क्या मिल गया है जो किसी को नहीं मिलता। आज लाखों भाग भाग के हमारे आश्रमों में हमारी वाणी पढ़ना शुरू कर देना, देखिएगा ये जाहिरी बुद्धि जो है ना कैसे इंप्रेस हो जाएगी। अरे वाह, इतने आने लग गए, इसका मतलब ज्ञान तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं परम धाम की ओर। राज जी कहते हैं नहीं, मैंने दुनिया से क्या लेना देना है। सारी हम विश्वास नहीं करते हैं ब्रह्मवाणी पे, पूरा आलम आएगा सुंदर साथ जी, पर हमारे बाद आएगा, इसलिए वैल्यू नहीं जान पा रहे हैं हम, इस अखंड धन की वैल्यू नहीं जान पा रहे। जिसने सब समझी ना, वो कभी नहीं छोड़ पाएगा इसको। इंद्रावती जी कहते क्या निज बुद्धि दे दी, क्या सुंदर साथ जी जागृत बुद्धि का ज्ञान दे दिया है, पर क्या मैंने ले लिया है? इन दोनों चीजों में फर्क है। मैं यही समझती थी, और हमारे पास तो ये कहना कि राजी ने जागृत बुद्धि का ज्ञान ले आए हैं, और ये कहना कि हमारे पास तो जागृत बुद्ध है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मुझे एक ही लगता था ये, इसीलिए अभिमान है हमारे पास ये है। ओ सुंदर साथ तो कुछ जानते ही नहीं, बेचारे यही करते रहे। मेरे पास नहीं है, राजी लेकर आए हैं, पर क्या मैंने ले लिया है? मेरा जीव इस लायक बन पाया है? अगर मेरे अंदर वो ज्ञान उतर गया होता, तो क्या मैं किसी सुंदर साथ जी, क्या किसी ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति, पशु पंखी पत्थर के बारे में भी अपने हृदय में बुरा विचार, जिसके अंदर ये ज्ञान उतर जाए उसके अंदर बुरे विचार की जगह हो सकती है? नेवर एवर। विकारों को बाहर निकाल दिया जाता है, ये ज्ञान इन विकार आउट। सुंदर साथ जी, विकार आउट नहीं हुए तो ज्ञान इन नहीं हुआ है अभी। जो ज्ञान अहंकार पैदा कर देता है तो ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान का कसूर नहीं होता, ये जीव का कसूर होता है। इतना खांगड़ू जीव है कि इस ज्ञान को सुन के, इसकी दो शब्द बोल के भी अगर अभिमान पैदा कर रहा है, वहीं रुक जाती है गति, वहीं यात्रा रुक जाती है। अभिमान आपके सामने खड़ा हो जाता है आके, पता भी नहीं चलता कि हम रुक चुके हैं, हम बह नहीं पा रहे हैं, और खड़ा पानी सड़ जाएगा। किस बात का अभिमान? सोते हुओं को कैसा अभिमान जागृत होने का? सुंदर साथ जी, आत्मा जागृत हो गई है। आत्मा जागृत होने का मतलब होता है राज्य के दर्शन हो जाना, दिख जाना। नहीं दिखे है ना, आत्मा जागृत नहीं हुई है ना अभी, तो किस बात का अभिमान? और जब जागृत हो जाए तो वैसे ही अभिमान छूमंतर होता है, तभी तो जागृत होती है। कभी किसी को नीचा नहीं देखना सुंदर साथ जी, सबसे प्रेम करना मास्टर की है ये। गाल आंजी, गाल मतलब गल, बात, गाल आंजी जानू असी, कहते हैं प्रियतम जे डिन्यू असा के इलम। कितनी सुंदर सिंधी समझ में आ रही है।
जे डिन्यू आपने दिया है असां के इलम, हमको इलम दिया है। आपने हमें जो तारतम ज्ञान दिया है, आपने तो दिया है, इंद्रावती जी ने लिया है, परमहंसों ने लिया है। क्या हमने लिया है? हमने इस लाइन से समझ लिया कि उन्होंने दिया है और हमने ले लिया है। यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो गई है। जिन्होंने लिया है उनके लिए तो बात सही है, हमने लिया होता तो दिल इतने पत्थर ना होते। सुंदर साथ जी, हम कूटनीतियां, राजनीतियां ना कर रहे होते अपने सुंदर साथ जी के साथ, अगर लिया होता तो। परमहंस नहीं करते, सतगुरु नहीं करते ये सब कुछ। गाल आंजी जानू असी, कहते हैं आपकी उन गल्लों को, इन बातों को, उन गूह्य बातों को हमने जान लिया है। इंद्रावती जी कह सकती हैं, श्यामा जी कह सकती हैं, परमहंस जी कह सकते हैं। हमने क्या ले लिया है सुंदर साथ जी? नहीं लिया, पर लेना तो है ना। वाणी मंथन में बैठिए जरूर, करिए जरूर, शनय शनय जीव पर प्रभाव दिखाएगा। जिसको बचपन से सांप का विष पीने की आदत पड़ी हुई हो ना, वो जहरीला हो ही जाता है। धीरे धीरे उसके विष को काटा जाता है, एकदम से नहीं उतरता वो। ब्रह्म अंगनाएं यहां आके विष कन्याएं बनी पड़ी हैं सुंदर सा जी, जीवों के कारण। माया का विष पी पी के विष कन्याएं बनी पड़ी हैं यहाँ पे। आत्मा नहीं, जीव सुंदर सा जी। आत्मा तो देख रही है विष कन्या बनते हुए। अब उसका विष उतारना है जो इतने 100 सालों से ये जीव पी के आया हुआ है। तो वाणी मंथन रोज कीजिए, आपको महसूस होगा दिल कोमल थोड़ा सा पत्थर से नरम होता जा रहा है। धीरे धीरे उतरेगा ये विष, पर रोज करना पड़ेगा, एवरी डे। चितवन में दिखता है कि नहीं दिखता, बैठा मेरे पास ही है, वो जाता ही नहीं मेरे पास। मेरे लिए सवेरा है क्योंकि मेरे अंदर वो विराजता है। चितवन में बैठे वो नहीं दिखते, पर मेरे पास तो बैठे हैं, देख तो रहे हैं मुझे बैठ के। उसी में आनंद लीजिए। किसी दिन दिखा देंगे मुझे भी, जब ये जीव लायक हो जाएगा, उतना कोमल हो जाएगा। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा एक दिन, कहते हैं तखत है घर में लकड़ी का, है ना, बहुत हार्ड तखत है। आपके घर में सतगुरु भी आ जाएं, उसके ऊपर बिठा दोगे? कुछ ना कुछ नरम सा बिछाएंगे, गादी चाकले बिछाएंगे, उसके ऊपर सुंदर चादर लेकर आएंगे। मेरे सतगुरु आए हैं। यहाँ तक कि कोई सुंदर साथ भी आने वाले हों, उसको तखत पे बिठा देंगे, हार्ड वाले पे नहीं ना। ये दिल इतना हार्ड रहेगा, इतना सख्त हैड़ा रहेगा। सुंदर साथ की बैठक भी कैसे होगी इसके अंदर? कैसे प्रेम उपजेगा उनके लिए भी? कोई नहीं बैठता, इतने सख्त हैड़े में कोई नहीं बैठता, माया ही बैठती है बस वहां पे। सतगुरु को भी बिठाना हो तो इतना ध्यान रखते हैं हम। राजी को बिठाना हो तो कितनी कोमलता इसमें होनी चाहिए। बस वही कोमलता वाणी मंथन और चितवनी देती है कि हमारे अंदर की तैयारी हो जाए। बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि ये अंदर की चीजें बाहर दिखाई नहीं देती। आते तो है नहीं राजी, आते तो है नहीं, बैठे होते हैं पास में। रोज रात को 9:30 भी चितवन लगाई जाती है, और सामूहिक चितवन में बहुत बल होता है सुंदर साथ जी। सामूहिक प्रण हमने लिए, आज तक टूटे नहीं है। और अगर कभी कभी कहीं, वो तो स्वामी जी भी कहते हैं मेडिसिन की तरह, तो कभी भी लिया जा सकता है। कभी 2-3 महीने में एक बार किसी ने चाय पी होगी या प्याज खाया होगा शायद मजबूरी में, या फिर बीमार हुए होंगे, मेडिसिन की तरह तो लिया जा सकता है। सामूहिक प्रण, सामूहिक चितवन, समूह में, मिलावे में बहुत बल होता है सुंदर सा जी। मिल के वाणी मंथन करने में, मिल के चितवन में बैठ, क्योंकि उसमें प्रेम की तरंगे होती हैं साथ में। एक राज्य नहीं, हर गोपी के पास राज्य होते हैं उस समय। एक गोपी, एक कान्हा बैठे होते हैं उसमें। बल कितना बढ़ जाता है।
किसी के विश्वास की तरंगें बाकियों में भी प्रवेश कर रही होती हैं, पता नहीं लग बाहर से पता नहीं लगती, ये बातें अंदर से महसूस होती हैं। जब आप सबकी तरंगें इस समय आ रही होती हैं ना, आई कैन फील दोज वाइब्रेशन सुंदर साथ जी। और काल माया में ऐसा कोई और समय नहीं मिलता जो इतना सुंदर हो, जब मेरे सुंदर साथ से निस्वार्थ तरंगे आ रही हूं और प्रेम से भरी हुई हूं। गाल आंजी कहते हैं, गाल आंजी आपकी गल्लें आंजी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पिया जी, आपकी गल्लें, आपकी बातें जानू असी, हम जानते हैं आपकी बातों को। कैसे? जे दिन्यू असा के इलम, आपने जो इलम दिया उससे आपकी बातों को जानते हैं। ये भी तो मेहरें ही गिना रही हैं पिया जी की, ये भी शुक्राना ही कर रही हैं, सिफत गा रही हैं सुंदर साथ जी। और बीच में कहीं कहीं सिफत गाते गाते जज साहब की मांग लेती हैं, दे दो ना पिया इनको, दे दीजिए ना, आप तो कादर हैं, आप तो मेहरबान हैं। कांध हित ना भेणी कुछण, भेड़ी मतलब कोई ठिकाना नहीं है हमारा, कोई शब्द नहीं है। कहते किसी भी शब्द से कांध हित ना भेड़ी कुछण, कहते अब यहाँ पे बोलने के लिए कोई शब्दों का ठिकाना नहीं है मेरे पास। कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं आपके लिए शब्द? कहाँ किस ठिकाने पे मिल जाते हैं वो शब्द, किस डिक्शनरी में मिल जाते हैं? कहाँ छुपे हैं वो शब्द जो आपकी महिमा गा पाए पिया? तारतम वाणी से अधिक और क्या आएगा यहाँ पे? कौन से शब्द आए जो तेरी महिमा गा पाए? कांद हित ना भेणी कुछण, गालियों घरे थींदियों खसम। कहते अब यहाँ पे करने के लिए बातें नहीं है मेरे पास। कब करेंगे? गालियों गल्लें तो करेंगे घरे, घर जाके करेंगे। थींदियों खसम, खसम तेरे साथ करेंगे, और परम धाम पहुंच के शेष बातें होंगी आपके साथ सारी। बीत तक साहब पूरी नहीं लिखी गई है। 4 साल रहते हैं मस्कत बंदर में, एक घटना लिखी है महावजी भाई की। 4 साल में कितनी बीत तक घटित हुई होगी? अगर एक ही घटना होती तो चले जाते ना उसके बाद। तो फिर कहते उसमें भी लालदास जी लिखते हैं, और बहुत कुछ घटित हुआ, बाकी सब परम धाम में मूल मिलावे में उठ के बातें होंगी बाकी। अभी भी देखिए कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, आधी तो हमें पता भी नहीं होती इस जीव को किस सुंदर साथ के साथ कहाँ क्या होता जा रहा है। सारी बातें होंगी वहां, कुछ नहीं छुपेगा। पूरी वीडियो रील्स आएंगी, कट कट के रील्स बनती जा रही हैं वहां पे। सुंदर साथ जी मास्टर प्लानर है, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे अंत तक। बहुत सुंदरता से प्लान किया हुआ है। इसीलिए आंख वाला देख रहा है, कान वाला सुन रहा है। क्या वो चितवन में बैठे नहीं देखता मुझे? माया के कामों में ही देख रहा है बस। माया में घबरा रही हूं तब देख रहा है बस। चितवन में बैठे भी वो देख रहा है, उसको महसूस कीजिए। मेरे हृदय में बैठा देख रहा है, कान लगा के सुन रहा है। उसके आंख कान सब मेरी तरफ ही रहते हैं। उसकी नासिका बेकरार है कि मेरे हृदय में ऐसी सुगंध आए। उसके कान बेकरार हैं कि मैं उससे बातें करूं। वो आंखें भी बेकरार हैं कि मैं तो इसको देख रहा हूं, ये मेरी तरफ कब देखेगी। कहते हैं आपके इलम से हमने आपको जान लिया है, अब परम धाम में जाके शेष बातें होंगी। तो वो जो शेष बातें हैं उनका अटैची तैयार हो गया है ना सुंदर साथ जी, उसी में से निकलेंगी सारी बातें हमारी, सारी मेमोरीज, पिक्चरस्क मेमोरीज। कहाँ कहाँ क्लिक कर लिया है हमने। ऐसा कोई क्षण आया है कि जब मैं और तू आमने सामने थे, जब मैं आपको देख रही थी, मैं आपको देख पा रही हूँ, आप तो देखते रहे। सारी क्लिक्स वही बन रही हैं कि आप मुझे देख रहे थे।
जब मैंने भी आपको देखा, एक भी क्लिक हो पाया अभी तक? एक भी कोडैक मोमेंट ऐसा आ पाया है? एक भी मोमेंट, एक भी क्षण ऐसा आया कि मैंने भी तुझे देख लिया, मैंने भी तेरी सुगंधी ले ली, मैंने भी तेरे केशों में से उस हिना की सुगंधी ले ली, इत्रे हिना की, मैंने भी तेरे नेत्रों के लाल डोरों को देख लिया? कोई ऐसा मोमेंट आ पाया? उसी को अर्जित करने के लिए ये सांसें जानी चाहिए सुंदर साथ जी, नहीं तो व्यर्थ है, वही परमानेंट है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जिसका पर्पस ये हो, उसको कोई, उसके पास समय है सुंदर साथ जी आसपास की बातों या इधर उधर में समय बिताने का समय है हमारे पास? कोई कुछ भी करता रहे, उसको करने दीजिए, अच्छा बुरा सब स्वीकार्य है। मुझे आपकी आंख वाले, मुझे अब आपको देखना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिएगा, धनी तो बहुत मेहरबान है, कितना कुछ देते रहते हैं, पर ये जीव की असमर्थता की वजह से पूरा नहीं ले पा रहा है, इसीलिए आप तक पहुंचने में भी कमी हो रही है। प्रणाम जी।